सत्यनारायण नारायण नारायण सत्यनारायण नारायण 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 भजमन नारायण 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 विष्णु नारायण 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 बोलिए सत्यदेव भगवान की जय। तब राजा बोले, हे साधु, अपने बांधवों के साथ पुत्रादि प्राप्ति के लिए एक महाशक्तिमान सत्यनारायण भगवान का प्रतिमा पूजन किया जा रहा है। राजा के वचन सुनकर साधु वैश्य आदर से बोला कि राजन, मुझसे इसका सब विधान करो। मैं भी आपके कथानुसार व्रत को करूंगा और मेरे भी कोई संतान नहीं है, इससे निश्चय ही उत्पन्न होगी। राजा से सब विधान सुनकर व्यापार से निवृत्त होकर वह आनंद के साथ घर गया। साधु ने अपनी स्त्री से संतान देने वाले उस व्रत का समाचार सुनाया और कहा कि जब मेरे संतान उत्पन्न होगी तब मैं उस व्रत को अवश्य करूंगा। साधु वैश्य ने ऐसे वचन अपनी स्त्री लीलावती से कहे। एक दिन उसकी स्त्री लीलावती पति के साथ आनंदित होकर सांसारिक धर्म में प्रवृत्ति होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई तथा 10वें महीने में उसको एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। वे दिनों दिन इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा कला कला करके बढ़ता है। इसलिए कन्या का नाम क्या रखा गया? क्या रखा गया? ध्यान ही ना आया। कलावती रखा गया। दर्शन रखा गया। दर्शन रखा गया। जब लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति से कहा कि जो आपने संकल्प किया था कि भगवान का व्रत व पूजन करूंगा, अब आप उसे पूरा करेंगे। तब साधु बोला कि प्रिय, इसके विवाह पर अवश्य करूंगा। इस प्रकार का अपनी पत्नी को आश्वासन देकर वह नगर को चला गया। कलावती पितृगृह में वृद्धि को प्राप्त हुई। साधु ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को देखा तो तुरंत ही दूत बुलाकर कहा कि पुत्री के लिए कोई सुयोग्य वर देख करके लाओ। साधु की आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर पहुंचा और वहां बड़ी खोज और देखभाल कर लड़की के लिए सुयोग्य बाणिक पुत्र को ले आया। उस सुयोग्य लड़के को देखकर साधु ने अपने बंधु बांधवों सहित प्रसन्न चित्र अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया। किंतु दुर्भाग्य से विवाह के समय भी उस व्रत को करना भूल गया। तब श्री भगवान क्रोधित हो गए और श्राप दे दिया कि तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। कार्य में कुशल साधु बनिया दामाद सहित समुद्र के समीप स्थित रत्नपुर नगर में गया और वहां दोनों ससुर जमाई चंद्र की दूरा जाके उस नगर में व्यापार करने लगे। एक रोज भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित कोई चोर राजा का धन चुरा कर भागा जा रहा था। किंतु राजा के दूतों को आता देखकर चोर ने घबराकर भागते हुए राजा के धन को चुपचाप वहीं रख दिया जहां दोनों ससुर जमाई ठहरे हुए। जब दूतों ने उस साधु वैश्य के पास जाकर राजा के धन को पाया तो दोनों को बांध कर ले गए और प्रसन्नता से दौड़ते हुए राजा के समीप जाकर कहा कि ये दो चोर हम पकड़ लाए हैं, इनको देख करके आज्ञा दो, क्या सजा दी जाए। तो राजा ने उनको न पूछा, न देखा, न भाला, कुछ नहीं। कहा कि इन दोनों को कठिन कारावास में डाल दिया जाए। राधे राधे। उनका धन छीन लिया गया। सत्यनारायण भगवान के श्राप द्वारा उनकी पत्नी के घर पर बहुत पीड़ा तथा भूख प्यास से अति दुखित होकर अन्न की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहां उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा, फिर कथा सुनी तथा प्रसाद ग्रहण कर रात को घर देर से आई। माता ने कलावती से कहा कि पुत्री अब तक कहाँ रही, वह तेरे मन में क्या है? कलावती बोली, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर सत्यनारायण भगवान का पूजन देखा है। कन्या के वचन सुनकर लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार और बंधुओं सहित सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और वर मांगा कि पति और दामाद शीघ्र घर आ जाएं और साथ में प्रार्थना की कि हम सबका अपराध क्षमा करें।
सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि राजन, दोनों वैश्यों को प्रातः ही छोड़ दो और जो उनका जो धन तुमने ग्रहण किया है उनको वापस कर दो, नहीं तो मैं तेरा धन, राज्य, पुत्र आदि सब नष्ट कर दूंगा। राजा से ऐसे वचन कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। प्रातः काल राजा चंद्रकेतु ने सभा में अपना स्वप्न सुनाया। यहाँ पर एक फिर सत्यनारायण वाली बात आती है, क्योंकि भगवान सत्य है। हम किसी होटल में जाकर के खाना खाते हैं स्वप्न में बैठ करके, तो जब हम जागते हैं, जब नींद खुलती है तो पेट खाली होता है। और जब इस स्वप्न में कभी भगवान के दर्शन किए तो भगवान असत्य नहीं हो सकता, वो वैसा ही रहेगा। शिवलिंग के किए हो या बाके बिहारी के किए हो मंदिर में जाकर के, या अपने घर के मंदिर में लड्डू गोपाल बैठे हैं या सालग्राम बैठे हैं, उनके कभी भी दर्शन करो तो वो वैसे ही है, क्यों सत्य है, असत्य नहीं हो सकता। तो राजा के स्वप्न में आकर कहा कि उनका सब धन जो तुमने ग्रहण किया है उनको वापस दे दो, नहीं तो मैं तेरा धन, राज्य, पुत्र आदि सब नष्ट कर दूंगा। राजा से ऐसे वचन कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। प्रातः काल राजा चंद्रकेतु ने सभा में अपना स्वप्न सुनाया। दोनों बाणिक पुत्रों को कारागार से मुक्त कर सभा में बुलाया। दोनों ने आकर राजा को नमस्कार किया। राजा मीठे वचनों से बोला कि हे महानुभावो, भाभी बस ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है, अब तुम्हें कोई भय नहीं। ऐसा कहकर राजा ने उनको नए नए वस्त्राभूषण पहनाए तथा उनका जितना धन लिया था उससे दोगुना धन देकर आदर सहित विदा किया। दोनों वैश्य अपने घर को चले गए। इतने श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम तृतीय अध्याय संपूर्ण। बोलिए सत्यदेव भगवान की। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण महाराज बोले, वैश्य मंगलाचार करके यात्रा आरंभ की और अपने नगर को चला। उसके थोड़ी दूर निकलने पर डंडी बेचधारी सत्यनारायण ने उनसे पूछा कि हे साधु, तेरे नाम में क्या है? अभिमानी बाणे खसता हुआ बोला, हे डंडी, आप क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाम में तो बेल और पत्ते भरे हुए, क्योंकि बनियाओं का व्यापार वही बेल पत्ते उसको कहते हैं जो अपना राशन का जो सामान है, बेल और पत्ते। वैसे का कठोर वचन सुनकर भगवान ने कहा कि तुम्हारा वचन सत्य है, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, भगवान का कोई दोष होता ही नहीं। अपने कर्मों का फल हम खुद भोगते हैं, भगवान को तो लगा देते हैं कि यह भगवान का भाई ऐसा ही होना, ऐसा नहीं होना था। तो
भगवान तो पता नहीं क्या क्या करते हैं। भगवान के ऊपर जो ना होने वाली चीज जो है वो भगवान, ये भगवान ने किया। यदि कोई गांव का गांव ही बह जाए, भगवान तुम्हारा वचन सत्य हो। डंडी ऐसा कहकर वहां से कुछ दूर चले गए और कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। डंडी के जाने पर वैश्य ने नित्य क्रिया करने के बाद नाव को ऊंची उठी देखकर अचंबा किया तथा नाव में बेल पत्ते आदि देखकर मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ा। फिर मूर्छा खुलने पर अत्यंत शोक प्रकट करने लगा। उसका दामाद बोला कि आप शोक ना करें, ये डंडी का श्राप है, अतः उनकी शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूर्ण होगी। दामाद के वचन सुनकर वह डंडी के पास पहुंचे और अत्यंत भक्ति भाव से नमस्कार करके बोला, मैंने जो आपसे असत्य वचन कहे थे उसको आप क्षमा करो। ऐसा कहकर महान शोकातुर होकर रोने लगा। तब डंडी भगवान बोले, हे बाणे पुत्र, मेरी आज्ञा से बार बार तुम्हें दुख प्राप्त हुआ, तू मेरी पूजा से प्रमुख हुआ है। साधु बोला, हे भगवान, आपकी माया से ब्रह्मा आदि भी आपके रूप को नहीं जान सकते, तब मैं अज्ञानी भला कैसे जान सकता हूँ। भगवान कण कण में व्याप्त है, तो उनके रूप को कौन जान सकता है। जब उद्धव जी गोपियों से, भगवान कृष्ण ने भेजा कि गोपियों से मिल के आओ, गोपियों से बातचीत करो, ब्रजमंडल में जाओ, तो वहां निर्विकार ब्रह्म की उपासना के बारे में उद्धव जी बताने लगे। तो कहने लगा कि कण कण में व्याप्त है भगवान। तो गोपियां बोली कि तुम्हारे अंदर भगवान है, मेरे अंदर भी भगवान है, तो भगवान को उपदेश नहीं देता। उद्धव जी अपना उपदेश अपने पास रखो, हमको हमारे हाल पे छोड़ दीजिए। तो भगवान कण कण में व्याप्त है, तुम भी ब्रह्म हो, हम भी ब्रह्म हैं, परंतु अपने आप को पहचानो। पहचानते नहीं है। विकार भरे हुए जो शरीर है, विकार भरा हुआ जो मन है, उसमें ब्रह्म कभी बसता ही है। ब्रह्म को तो निर्विकार चाहिए। हे भगवान, आपकी माया से ब्रह्मा आदि भी आपके रूप को नहीं जानते, तब मैं अज्ञानी भला कैसे जान सकता हूँ। आप प्रसन्न होइए, मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूंगा, मेरी रक्षा करो, पहले के समान नौका में धन भर दो। उसके भक्ति युक्त वचन सुनकर डंडी भगवान ने उन्हें क्षमा कर दिया तथा नौका को धन से भरपूर कर दिया। तब साधु ने भगवान सत्यनारायण का पूजन कर साथियों सहित अपने नगर को चला। जब अपने नगर के निकट पहुंचा तब दूत को घर भेजा। दूत ने साधु के घर जाकर उसकी स्त्री को नमस्कार कर कहा कि साधु अपने दामाद सहित इस नगर के समीप आ गए हैं। ऐसा वचन सुनकर साधु की स्त्री ने बड़े हर्षोल्लास के साथ सत्यदेव का पूजन कर पुत्री से कहा, हेलो, हाँ